अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एवरी ब्लूम एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th की न्यू बुक पेयरिंग स्कीम 2026 के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इस स्कीम को फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं और ये जो स्कीम है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए भी वैलिड है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको चैप्टर्स की सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा और इसका जो स्टडी प्लान है उसके बारे में, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ना। केमिस्ट्री क्लास 9th के टोटल मार्क्स 60 हैं और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा, जिसमें से 15 मिनट एमसीक्यूज़ के लिए और 1 घंटा जो 45 मिनट हैं वो सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने के लिए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9th की पेयरिंग स्कीम में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर को डिस्कस करते हैं और ऑब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ होते हैं। इनके टोटल मार्क्स 12 हैं और इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट का वक्त दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ की डिटेल इस तरह से है कि केमिस्ट्री क्लास 9th की जो न्यू बुक है उसके टोटल जो यूनिट हैं वो 13 हैं और हर एक यूनिट में से एक एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आएगा। टोटल आपके पास 12 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो यूनिट नंबर जो 12 और 13 है, इनमें से यानी कि या तो यूनिट नंबर 12 में से एमसीक्यूज़ आएगा या 13 में से। मीन्स आपने एमसीक्यूज़ तमाम यूनिट्स के तैयार करने हैं, क्योंकि हर यूनिट में से एक-एक एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाले जो एमसीक्यूज़ हैं आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं वहाँ से बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। इंशाल्लाह ये वाले जो एमसीक्यूज़ है आपके बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट हो जाएंगे। कोई 1-2 एमसीक्यूज़ अगर थ्योरी में से आते हैं तो वो आपने इस तरह से करना है कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे तो वो थ्योरी वाले जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये 12 के 12 एमसीक्यूज़ आपके अच्छी तरह से आएंगे। तो आपने एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9th की न्यू पेयरिंग स्कीम में नेक्स्ट चलते हैं जी सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8। 8 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं और इनके टोटल मार्क्स 10 बनेंगे। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इनकी तफसील इस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो यूनिट्स शामिल हैं वो यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4 शामिल हैं और हर एक यूनिट में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। मीन्स यहाँ से आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप यूनिट नंबर 1, 2 और 3 तैयार कर लें तो ये वाले 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप यूनिट नंबर 1, 2 और 4 करते हैं तब भी आपके ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे और तीसरा जो सिनेरियो बनता है वो यूनिट नंबर 2, 3 और 4 बनता है। मीन्स आप इन 4 चैप्टर्स में से 3 अगर तैयार कर लेते हैं तो ये 5 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। और इन क्वेश्चंस के हवाले से एक तो डेफिनेशंस होगी और दूसरा जो एक्सरसाइज के अंदर जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं या जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, उनको आपने ख़ास फोकस करना है। डेफिनेशंस प्लस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके 100% जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9th में नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8। 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखने हैं। टोटल आपको 8 दिए जाएंगे और इनके भी जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो 10 हैं और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिट नंबर 5, 6, 7 और 8 शामिल हैं और इन तमाम यूनिट्स में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसका सिनेरियो ये बनेगा कि अगर आप यूनिट नंबर 5, 6 और 7 तैयार कर लेते हैं तो आपके पास ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। और अगर आप यूनिट नंबर 6, 7, 8 तैयार करते हैं तो भी आपके ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे और जो तीसरा सिनेरियो है वो 5, 7, 8 भी कर सकते हैं। मीन्स इन 4 यूनिट्स में से जो 3 यूनिट आपको बेस्ट आते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें। तो इंशाल्लाह ये आपके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हैं तो 3 यूनिट के क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से तैयार करें और चौथे यूनिट की जस्ट डेफिनेशंस करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 3 यूनिट आपने इस सेक्शन में से मस्त तैयार करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी आपने ऐसे करनी है कि आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसको फोकस करना है और डेफिनेशंस को फोकस करना है। यानी कि यहाँ से आप जो 3 यूनिट सेलेक्ट करेंगे उन तीनों यूनिट्स की डेफिनेशंस प्लस एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। तो ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके इंशाल्लाह 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव पेपर केमिस्ट्री क्लास 9th में नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8।
5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखने हैं। टोटल आपको 8 दिए जाएँगे। यहाँ पे भी टोटल मार्क्स 10 हैं चार्ट क्वेश्चंस के और हर एक चार्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिट नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 शामिल हैं। तो इनकी तरतीब ऐसे है कि यूनिट नंबर 9 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यूनिट नंबर 10, 11 और 12 में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे और यूनिट नंबर 13 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप यूनिट नंबर 10, 11 और 12 ये अगर 3 यूनिट तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँगे और अगर आप यूनिट नंबर 9, 10, 11 करते हैं तो भी आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँगे। या तीसरा सिनेरियो है कि अगर आप यूनिट नंबर 11, 12, 13 करते हैं तो भी आपके ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँगे। मीन्स यहाँ से आपको जो 3 यूनिट बेस्ट आते हैं उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें और उनकी तैयारी ऐसे करनी है कि आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन यूनिट्स की आपने डेफिनेशंस तैयार करनी है जो आपने सेलेक्ट की हैं और उसके बाद जो एक्सरसाइज़ के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं उनको आपने लाज़मी तैयार करना है, क्योंकि जो रीज़निंग या अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर एक्सरसाइज़ में से आते हैं, तो इनको आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9th की न्यू पेयरिंग स्कीम में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में अटेम्प्ट एनी टू 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे और उनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन का ए और बी पार्ट होगा और इनके जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो 18 बनेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन के 9 मार्क्स और दूसरे के भी 9 मार्क्स, तो टोटल आपके 18 बनेंगे। अमूमन ए पार्ट के जो है ना वो 4 मार्क्स होते हैं और बी पार्ट के 5 मार्क्स होते हैं, इस तरह 9 बनते हैं। या अगर ए जो पार्ट है उसका उसके 5 आ जाते हैं तो बी पार्ट के जो है ना वो 4 मार्क्स होंगे। तो कुल मिला के एक क्वेश्चन के टोटल मार्क्स जो है ना वो 9 ही होंगे और टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स बनेंगे वो 18 होंगे। इनकी तरतीब ऐसे है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो यूनिट नंबर 1 में से बनेगा और जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 2 या 3 में से बनेगा। यानी कि जो बी पार्ट है या तो 2 में से बनेगा या फिर 3 में से, किसी एक में से। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ए पार्ट यूनिट नंबर 4 या 5 में से बनेगा और जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 7 में से बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है वो यूनिट नंबर 8 और 9, यानी कि या तो 8 में से ए पार्ट आएगा या फिर 9 में से, और जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 10 में से आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इनकी सिलेक्शन ऐसे कर लेनी है कि अगर आप यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 7 ये वाले यूनिट कर लेते हैं तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएंगे। और अगर आप यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 8, 9, 10 करते हैं तो भी आपके ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। मींस आपने सिलेक्शन कर लेनी है अपनी चॉइस के मुताबिक जो यूनिट आपको बेस्ट आते हैं। तो इस लिहाज से मेरा आपको मशवरा ये है कि यहाँ पे आप ये वाले जो यूनिट्स हैं इनमें से कोई से 6 या 7 यूनिट जो है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मुकम्मल करें और जो बाकी यूनिट्स रह जाते हैं उनके इम्पोर्टेंट वाले लॉन्ग कर लें, तो इंशाल्लाह ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। दुआ है कि इस दफ़ा जो केमिस्ट्री क्लास 9th का जो न्यू सिलेबस है इसके पेपर देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं तमाम स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएँ, आमीन। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।